माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण प्लीज बैठ जाइए, शांति। माननीय सदस्यगण, यह बड़े हर्ष का विषय है। इस सदन के माननीय सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इस सदन में आए हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। उनका स्वागत तो होना ही चाहिए। मैं चाहूंगा कि सभी दल के नेता एक एक करके उन्हें बधाई दें, फिर अंत में अपनी बात कहूंगा। इसके बाद शेष शून्यकाल एवं अनुसूचीबद्ध विषय पर लिए जाएंगे। माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी महोदय, जैसी सूचना आपने सदन को दी है, शांति, और आपने सही ही कहा है कि यह आज इस सदन के लिए भी गौरव की बात है कि हम सब लोगों के बीच के एक साथी एक बहुत बड़े ओहदे पर पहुँचे हैं और इनके उस पद पर आसीन होने के लिए हम इनके दल भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वोच्च नेतृत्व हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को हम बधाई देते हैं और बिहार वासियों की तरफ से महोदय आभार प्रकट करते हैं। वैसे हम लोगों को लगता है, जिन लोगों ने नितिन नवीन जी को नज़दीक से देखा है, कि भाजपा नेतृत्व का यह चयन स्वाभाविक ही है, क्योंकि लगता है कि उन्होंने पार्टी के सर्वोच्च पद पर आसीन करने के लिए व्यक्तियों के चयन के सिलसिले में जो भी मापदंड या मानदंड निर्धारित किए होंगे, उसमें हमारे नवीन न सिर्फ खरे उतरे होंगे, बल्कि जितने भी नामों पर विचार चल रहा होगा उन सबों में इनका स्थान अव्वल नजर आया होगा। इसीलिए महोदय नवीन जी, हमारे नवीन आज वहाँ पहुँचे हैं। महोदय, हम लोगों ने भी जिन्होंने इनको करीब से देखा है, ये जितने ही सरल हैं उतने ही दक्ष हैं, जितने ही सहज हैं उतने ही कुशल हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इस सदन के सदस्य के रूप में, न सिर्फ सदस्य के रूप में बल्कि सरकार में एक मंत्री के रूप में भी अपने दायित्वों का निर्वहन इसी सदन में किया है, यह हम सब के लिए स्मरणीय है। और हम सब लोगों ने, न सिर्फ हम सब लोग प्रभावित हैं, बल्कि इनसे इस रूप में हम लोगों ने बहुत कुछ आगे भी इनके विचारों को आगे बढ़ाने का सोचा है महोदय। और जो इस उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि, ये असाधारण है। और महोदय, ये भाजपा नेतृत्व ने जो भरोसा किया है, यह भरोसा भी असाधारण है। इसलिए महोदय, ये जो असाधारण उपलब्धि बिहार वासियों को हुई है, तो हम सदन के सदस्यों की तरफ से ही नहीं, बिहार वासियों की तरफ से भाजपा नेतृत्व को हम बधाई देते हैं। और इस पद पर आसीन होने के लिए हम अपने नवीन को शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे नवीन भाजपा को भी नवीन कलेवर में डाल के उस ऊंचाई तक पहुंचा देंगे कि जिससे भविष्य में भी किसी बिहारी पर भरोसा करने में किसी को हिचक नहीं हो। ये भविष्य का मार्ग महोदय, ये भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि हम बिहारवासी किसी के भरोसे के इतने हकदार और काबिल हैं कि कोई हम पर भरोसा कर सकता है। ये हमारे नवीन की उपलब्धि बताएगी। जब हमारे नवीन उपलब्धियों से भाजपा को और हमारे एनडीए को, क्योंकि हम लोग भी एनडीए में हैं महोदय, हमारे साथी दल का कोई नेतृत्व आगे चमकता है,
दोनों बात है न महोदय कि नेतृत्व भी चमक रहा है और बिहार भी चमक रहा है। तो दोनों जब चमक रहा है तो हम सभी बिहारवासी आह्लादित हैं। एक बार फिर से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को बधाई और बिहार वासियों के तरफ से आभार प्रकट करते हुए हम अपने नवीन को शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में ये नई ऊंचाइयों तक पार्टी को भी ले जाए, एनडीए को भी ले जाए। हम सभी गौरवान्वित होंगे महोदय। धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, आज ये ऐतिहासिक दिन है और जैसा आपने बताया कि प्रथम बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आदरणीय नितिन नवीन जी बिहार विधानसभा में आए। ये भारत के इतिहास में अपने आप में इस सदन का कोई व्यक्ति इतने बड़े पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो और इस सदन का सदस्य हो, ये सबसे बड़ी गौरव की बात हम लोगों के लिए। और ठीक ही हमारे नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी और पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जिस तरह भरोसा दिखाया और ठीक कहा विजय बाबू ने, जिस तरह बिहारी को इतनी बड़ी दायित्व देने का काम किया और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं सरकार का मुखिया हूं लेकिन नितिन नवीन जी हमारे बॉस है। यह सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी संगठन के तौर पर जिस व्यक्ति को बॉस मानते हो वो संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह लंबे समय से साथ में नितिन नवीन जी काम किए, सरकार में मंत्री के तौर पर, पथ निर्माण मंत्री के तौर पर भी काम किया और बिहार जैसे राज्य में इन्वेस्टमेंट भी लाने का काम किया। 17,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हैम मॉडल के तौर पर रोड सेक्टर में लाने वाला पहला मंत्री हमारे नितिन नवीन जी ने। कई चीजें नगर विकास में भी चेंजेस इन्होंने किए। तो आगे भी संगठन के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर जहां आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ओर देख रहा है, तो हमें तो ये हम लोग जब पहली बार ये सुने तो अपने आप में हम लोग को गौरव महसूस हुआ कि जिस तरह बिहार की जनता ने 202 सीटें देकर बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनाया, तो उसका प्राइज यदि मिला है तो वो नितिन नवीन जी के तौर पर बिहार की जनता को मिला। इसलिए मैं फिर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और पूरे बिहार वासी और पूरे सदन की तरफ से उनको विशेष बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजू तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय, आज ऐतिहासिक पल है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सदन के आदरणीय नितिन नवीन जी जो बने हैं, निश्चित रूप से हम अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के तरफ से बिहार के बेटा हैं, बिहार के गौरव और बिहार के आज नाम जो पूरे विश्व में इन्होंने जो आज इनके माध्यम से पूरा मजबूत हुआ है। और जैसा कि हमारे मंत्री जी ने बताया कि बिहारियों पर जो भरोसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किया है, निश्चित रूप से बहुत बहुत इनको हम लोग धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार के अपने माता पिता का नाम, बिहार का नाम इनके नेतृत्व में और मजबूत होगा और ये अपना यश कीर्ति पूरे देश में पूरे विश्व में फैलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री माधव आनंद। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एवं उपेंद्र कुशवाहा जी के तरफ से आदरणीय नितिन नवीन जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज इस सदन के लिए ऐतिहासिक दिन है कि नवनियुक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इनका आगमन हुआ है और पूरे बिहार के लिए यह गौरव का विषय है। मैं तो लगातार कहता रहा हूं कि जिस तरह बिहारियों को बिहारी शब्द गाली समझा जाता था, आज वही इस बिहार के लाल
विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो हम लोग के लिए कितना गौरव का विषय है। खासकर हमारे जैसे युवा साथी के लिए तो और भी अत्यंत गौरव का विषय है कि हम लोग भी आशा कर सकते हैं कि बीजेपी किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचा सकता है, तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं। निश्चित रूप से इनमें जो नेतृत्व की क्षमता है वो अकल्पनीय है। काफ़ी हमको भी वक्त मिला इनको समझने में, बहुत दिनों से इनकी लगातार बातचीत भी हो रही थी, और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भारत वैश्विक स्तर पर नाम कमा रहा है, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बीजेपी और आगे बढ़ेगी और हमारा एनडीए और मजबूत होगा। पुनः एक बार मैं अपने पार्टी के तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। श्रीमती ज्योति मांझी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिहार विधानसभा में यह गौरव का विषय है कि माननीय श्री नितिन नवीन जी, जो हम सबके ही साथी से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार विधानसभा में पधारे हैं। मैं हिंदुस्तानी आवाम सेकुलर एवं जीतन राम मांझी जी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष जी के तरफ से बधाई देती हूँ। मात्र 45 साल की उम्र में ही भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। माननीय श्री नितिन नवीन जी जिस तरह बिहार में मंत्री एवं विधायक रहते हुए निरंतर परिश्रम से राज्य के विकास के लिए अहम भूमिका निभाए हैं, उसी तरह से मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भाजपा बिहार एवं पूरे देश में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। आज मैं उनके माता पिता को भी श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ, जिनके संस्कार, मूल्य और मार्गदर्शन ही आज माननीय श्री नितिन नवीन जी के व्यक्तित्व और नेतृत्व में स्पष्ट दिखाई देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिहार विधानसभा के माननीय श्री नितिन नवीन जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस नेक चुनाव के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ कि इस पद पर भी आ करके बिहार तथा पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। ये इतिहास रहा है महोदय कि बिहार ऊर्जावानों का देश रहा है। यहाँ पर बहुत ऐसे महान नेता आए जिन्होंने इतिहास बनाया और मार्गदर्शन समाज को दिया। उसी प्रकार से मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप भी ऐसा काम करें कि जुग जुग तक आपका नाम हो। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजय सरावगी जी, माननीय सदस्य। ऑन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के लिए ही नहीं, हम सबके लिए बड़ा ही गौरवशाली और ऐतिहासिक क्षण है जब इस सदन में हमारे युवा, कर्मठ, जुझारू, जनप्रिय और लोकप्रिय साथी आदरणीय नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम सबके बीच मौजूद हैं। मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस सदन की ओर से, अपनी ओर से, संपूर्ण बिहार की ओर से आपको आपकी नई भूमिका के लिए पुनः शुभकामनाएं देता हूं। आपका विनीत स्वभाव, जनता के प्रति आपका लगाव, अपने कर्तव्य के प्रति आपका समर्पण बोध हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पाकर बिहार की राजनीति अंगड़ाई ले रही है। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आपका सक्षम नेतृत्व देश के राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन इस बात का गवाही नहीं, भागीदार भी बन रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष हमारे युवा साथी माननीय नितिन नवीन जी हैं। आपका चयन यह दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी विथ डिफरेंस है, जहां समर्पित कार्यकर्ताओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। बिहार ने देश को हमेशा नई दिशा दिखलाई है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय नितिन नवीन जी का चयन भी राजनीति को नई दिशा दे रहा है। यह हम सबके लिए अत्यंत ही गौरव का क्षण है। मैं एक बार पुनः माननीय नितिन नवीन जी को अपनी ओर से, सदन की ओर से और संपूर्ण बिहार की ओर से बधाई देता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं हम सभी आपके निर्णय के साथ रहेंगे, आपके आदेशों का अनुपालन करेंगे और सरकार द्वारा किए जा रहे लोकहित के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में आपकी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आपका युवा और समर्पित नेतृत्व की बदौलत हम वहां भी अपनी पार्टी को जीत सुनिश्चित करेंगे जहां आज अपनी सरकार नहीं है, चाहे वह बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो या कोई और इलाका हो। हमें आपके नेतृत्व पर आस्था और पूर्ण विश्वास है, हम सब आपके साथ हैं। मैं पुनः आपको आपके सक्षम नेतृत्व के लिए आपके साथ हम सभी लोगों ने लगातार काम भी किया है और निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही बिहार भी अपने उस ऊंचाइयों पर के एक मुकाम पर पहुंचेगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है विकसित भारत का निर्माण, तो निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में बिहार भी विकसित बनेगा। इसी आशा और आकांक्षा के साथ पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय बिहार। माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही गौरवान्वित क्षण है। लोकतंत्र की जननी की इस भूमि पर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आज विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इस सदन के सदस्य हैं और लंबे समय से सदस्य हैं और जिन्होंने अपने व्यवहार, कार्यकुशलता, सरलता, सुलभता के साथ अपनी पहचान बनाए, आज शून्य से शिखर तक पहुंचने की सफर में आज सारा सदन गौरवान्वित है। पूरे बिहार की जनता को भी आज लग रहा होगा कि शून्य से शिखर हमारे कर्तव्य पथ पर ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ काम करने का पुरस्कार, लोकतांत्रिक पद्धति से जो पार्टी काम कर रही है वहां संभव है। जो सपना देख सकते हैं वह साकार हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के उस स्वरूप को भी दिखाता है। और पूर्व की वक्ताओं ने ठीक कहा कि आज हमारे प्रधान सेवक सेवा के भाव से काम करने वाले हर कार्यकर्ता को सम्मान के भाव से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। और आज सारा बिहारी ये आशान्वित ही नहीं गौरवान्वित भी हुआ है कि माननीय नितिन नवीन जी के कर्तव्य पथ पर बढ़कर जो विश्वास हासिल किए हैं वह विश्वास और ऊंची मुकाम को प्राप्त करे। हमारा बिहारी गौरवान्वित हो। बिहार गौरवशाली गाथा लिखने में आपकी बड़ी भूमिका बने और हमारा बिहार पूरे देश के अंदर जिस नजरिए से देखा जा रहा था वह नजरिया बदलने के लिए हम अपने शीर्षस्थ नेतृत्व को हृदय से आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। और पूरा सदन पुनः आपका सम्मान, हर बिहारी आशान्वित होकर बिहार के गौरव गाथा में आपकी भागीदारी और सदन की नई भूमिका आज सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार बनाने का एक नए उत्साह के साथ कदम बढ़ाएगा। ये सारे लोग आपको गौरवान्वित करने के उस कार्य में पूरी तरह से पवित्रता के साथ भागीदारी करेगा। पुनः हृदय से आपका अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आज बिहार विधानसभा के इस गरिमामय सदन में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण अवसर के साक्षी बन रहे हैं। बिहार की पावन भूमि से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रत्याशी हुए माननीय श्री नितिन नवीन जी का सम्मान करना इस सदन के लिए विशेष हर्ष और गर्व का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पद पर माननीय नितिन नवीन जी को शोभित होने से इस अवसर पर मैं बिहार विधानसभा की ओर से हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं। माननीय नितिन नवीन जी का पद ग्रहण न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए अपितु समग्र बिहार और देश के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। ये बिहार के माटी से निकले ऐसे सपूत हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, संगठन, कौशल, युवा ऊर्जा और समर्पण से आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की कमान संभाली है। महज 45 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अपने आप में एक मिसाल है। श्री नितिन नवीन जी ने कम उम्र में ही चुनावी राजनीति में प्रवेश किया और पहली बार 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के निर्वाचित हुए। 2010 से लगातार वाकीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते रहे। 2010, 15, 20 और 25 में जीत हासिल कर लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं। आपने बिहार सरकार में
कैबिनेट मंत्री के रूप में पथ निर्माण, शहरी विकास, आवास और कानून जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कोई कार्य संभाला है। यह पूरे बिहार राज्य के लिए गौरव का क्षण है। यहाँ के एक जनप्रतिनिधि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सर्वोच्च संगठनात्मक पद पर आसीन हुए हैं। इनका चयन इनकी योग्यता, अनुभव और संगठन के प्रति निष्ठा का प्रमाण है। यह उपलब्धि न केवल इनके व्यक्तिगत परिश्रम का परिणाम है, बल्कि बिहार की राजनीतिक चेतना और प्रतिभा का भी परिचायक है। आज जब देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मूल मंत्र पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है, तब ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो संगठन, शासन और समाज तीनों को जोड़ सके। श्री नितिन नवीन जी इस भूमिका में स्वयं को बार बार सिद्ध करते आए हैं। उनका जीवन हमें संदेश देता है कि राजनीति में सिद्धांत और व्यवहार के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। श्री नितिन नवीन जी का राजनीतिक जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण का त्रिवेणी रहा है। एक युवा विधायक से लेकर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में इन्होंने अपनी जो अमिट छाप छोड़ी है वह हम सभी के लिए अनुकरणीय है। सदन के भीतर इनके तर्कपूर्ण वक्तव्य और जनहित के मुद्दों पर इनकी संवेदनशीलता ने सदैव संसदीय गरिमा को बढ़ाया है। बिहार के विकास, विशेषकर पथ निर्माण और अन्य विभागों के माध्यम से बुनियादी ढांचे को शुरू करने में जो भूमिका आपने निभाई है वह प्रशासनिक दक्षता का जीवंत प्रमाण है। इस अवसर पर मैं भी कहना चाहूँगा कि नई पीढ़ी के लिए श्री नितिन नवीन जी प्रेरणा स्रोत हैं। इनका जीवन सिखाता है कि निरंतर अध्ययन, जमीनी जुड़ाव और संगठन के प्रति निष्ठा से राजनीति को सकारात्मक दिशा दे सकती है। आज जब राजनीति को लेकर समाज में अनेक प्रश्न उठते हैं, तब ऐसे उदाहरण आशा का संचार करते हैं। जाकर के बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में और सदन के संरक्षक रूप में आपको आश्वस्त करता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं और जनहित की भावनाओं के साथ आपका हर प्रयास इस सदन में सम्मान पाएगा। श्री नितिन नवीन, नितिन शब्द, नितिन संस्कृत शब्द नीति से बना है, इसका अर्थ है नियमों का पालन करने वाला, नीति का ज्ञाता। और नवीन का शाब्दिक अर्थ नया, नूतन, ताजा, आधुनिक या फिर अभिनव होता है। संस्कृत के 9 शब्द से उत्पन्न नवीन है। यह नाम दृढ़ सोच, नेतृत्व, विनम्रता और नैतिकता के साथ साथ सकारात्मक गुणों का स्वामी होता है। आपका स्वभाव शांत, सहज और मिलनसार होने के कारण संगठन विधायी कार्य में जान फूंकता है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति पर विचार रख रहा हूँ जो संगठन, सेवा और संकल्प के माध्यम से समाज में नई दिशा देने का किया कार्य। मैं कहना चाहता हूँ, नितिन नवीन हुआ नाम जो विश्वास जगाता है, सेवा, संकल्प, साहस हर दिल में बस जाता है। कदम कदम पर राष्ट्र यही पहचान बनी, नेतृत्व हो तो ऐसा जो सबको साथ लेकर चलता। नितिन नवीन जी का राजनीतिक जीवन में उत्थान युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नेतृत्व पद से नहीं, सेवा एवं आचरण से पहचाना जाता है। सदा आपने कृतार्थ किया है। आपकी राजनीति में कटुता नहीं तर्क है, अहंकार नहीं आत्मविश्वास है, अपमान नहीं सम्मान और उदंडता नहीं शालीनता जा करके है। आपके मार्गदर्शन में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के संगठन, सेवा, समर्पण के बल पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, विकसित भारत और विकसित बिहार के सपना को साकार करेंगे। माँ भारती के वैभव को विश्व में पुनः स्थापित करेंगे। इन्हीं विश्वासों के साथ अंत में नितिन नवीन के हाथ में जन जन का है विश्वास, संगठन पथ पर अग्रसर बनेगा नया इतिहास। अंत में चाहूंगा कि आज माननीय नितिन नवीन से आग्रह होगा कि आप भी 2 शब्द कहें। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक सदस्य के रूप में जिस प्रकार से मुझे आज सम्मान दिया है और पूरा सदन जिस प्रकार से मेरे विधायकी जीवन करीब 20 साल का रहा है, अभी तक का जो सफ़र है, और उसमें सब लोगों के साथ मिलकर जब काम शुरू किए और मुझे लगा कि आज का दिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, और आज जिस प्रकार से हमने सभी अभिभावकों के शब्दों में मैं कहूँ
जो आशीर्वाद मुझे मिला है, निश्चित रूप से मैं पूरे सदन को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में अपने माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, अपने वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, हमारे सभी दलों के नेता हमारे आदरणीय सरवीन कुमार जी, हमारे लोजपा के राजू तिवारी जी, ज्योति मांझी जी, माधव आनंद जी, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष नवीन नारायण यादव जी, मैं सबको और पूरे सदन को, हमारे सभी साथी जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, मैं सबको प्रणाम करता हूं और सबको आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से हम लोग सदन में आए तब से इनको काम करते देखा, और मैं मानता हूं कि राजनीति के दृष्टि से जो नए लोग आते हैं राजनीति में, जहां एक और अपनी पार्टी के विचारों से हम लोग आते हैं और वहीं जनता के बीच में भी एक मत लेके आते हैं, और जनता का मत जब मिलता है तो कई मुद्दों के साथ हम उनके से जुड़ते भी हैं, लेकिन उन मुद्दों के साथ, अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने का जो कला यहाँ पर सीखने को मिलता है सदन में आने के बाद, कि कैसे हम अपने विषयों को भी उठाए, अनुशासन की गरिमा को भी रखें, और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि अपने जनता की आवाज़ बनकर भी हम बैठे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे तीनों विषयों को साथ में लेकर एक विधायक के रूप में हम यहाँ बैठते हैं, और यहाँ से सदन की भी गरिमा कैसे बढ़े इसकी भी चिंता करते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कई अवसरों पर देखा है। 2006 में मैं पहली बार विधायक बना अध्यक्ष जी, और तब से लेकर मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से पूरे बिहार की छवि को, अभी चर्चा विजय चौधरी जी जिस शब्दों का कर रहे थे, हम लोग भी बिहार से बाहर जाकर पढ़े हैं, और उस पढ़ाई लिखाई करने के दौरान किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बिहार के लिए किया जाता था। 2005 के पहले का कालखंड मैं इस सदन में सत्ता और विपक्ष के रूप में नहीं है कि उस छात्र के रूप में बता रहा हूं जो हम लोग भी पढ़ते थे तो जब, और उस पूरे बिहार की उस छवि को उस समय से लेकर और आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि अपना बिहार आज देश में भी अगर सम्मान पा रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों में जो बिहार की छवि बदली है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा किया, पार्टी के काम करने के इन्होंने सिस्टम को हमेशा सम्मान दिया है, और मैं ये मानता हूं कि इस सदन में कई ऐसे हमारे पूर्व के वरिष्ठ नेता रहे हैं जिन्होंने बिहार को कई गरिमामय समय दिया, लेकिन कुछ लोग जो अभी साक्षात रूप से हमारे सामने हैं, जो नेतृत्व हमारे सामने हैं, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जहां सेवा के भाव से काम किया, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुशासन की प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकार में रहते हुए कैसे हम ट्रांसपेरेंट सरकार दे पाए, ये छवि कैसे बने, उस परिस्थिति में जब बिहार निकल कर आया था और आज जिस परिस्थिति में हम बैठे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए सभी सदस्यों के लिए ये अपने आप में एक ऐसा नेतृत्व है जिससे हम सबको प्रेरणा लेने की हमेशा जरूरत रहेगी। ये सदन मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद मैं भी सदन का सदस्य बना, और मैं एक बात कई अवसरों पर कहता हूं अध्यक्ष जी, मैं भी नहीं जानता था जब राजनीति में नहीं आया था कि एक व्यक्ति समाज में कितना बड़ा स्थान पा लेता है राजनीति में आने के बाद। जो भाव से जनता उसको देखती है, मैंने अपने पिताजी के जीवन को उसमें देखा कि लोग मेरे हाथों को पकड़ के मिलते थे, रोने लगते थे, तो मुझे लगता था कि मेरे पिताजी हैं, सामने वाला व्यक्ति क्यों इतना भावनात्मक हो रहा है। मैं नहीं जानता था कि उसकी भावना किस प्रकार से जुड़ी है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने पिछले 20 वर्षों में हमेशा ये ध्यान रखा कि मेरे पिताजी की छवि के हिसाब से मैं हमेशा अपने आप को
आगे लेके चलूं। और मुझे लगता है कि हमारे आज के सभी जनप्रतिनिधियों को ये बहुत आवश्यकता है हम सबके लिए कि हम जनता के साथ किस प्रकार से उस लगाव के साथ जुड़े, उस भावना के साथ जुड़े, ताकि जब हम नहीं भी रहे, हम जब हमारे काम की बातें हों उस समय भी हमारे प्रति उनकी वही भावना रहे। तो नहीं, हमारी राजनीति में एक सही रूप से सफलता तब मिलेगी जब हमारे नहीं रहने पर भी लोग उस रूप से हमें याद करेंगे। साथ ही साथ सदन की हर छोटी बड़ी घटनाओं का से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। हम लोगों ने सदन में सरकार में रहते हुए सरकार के विषयों को कैसे उठाया जाए, कैसे अपना काम विधायक के रूप में कराया जाए, और साथ में विपक्ष में भी रहे तो विपक्ष की भी जो गरिमा होती है उस गरिमा के साथ कैसे काम किया जाए। दोनों ही समय में हम लोगों ने काम करने का मौका मिला और मैं मानता हूं कि मेरे राजनीतिक जीवन में इस सदन का कामकाज को देखकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। तो ये अपने आप में एक ऐसा स्थान है जहां देश में, विश्व में लोकतंत्र का इतिहास, कहते हैं कि वैभवशाली इतिहास में लोकतंत्र की जननी कहा जाता है बिहार, और उस लोकतंत्र की जननी में इस विधानसभा का बहुत बड़ा हमेशा योगदान रहा है और रहेगा। और हम सब कोई आज के अपने सभी सदस्यों का आभार भी व्यक्त करते हैं और अध्यक्ष जी इतना विश्वास दिलाते हैं आप सबको कि एक विधायक के रूप में जो भूमिका, हम मंत्री के रूप में जो मौका पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, अब पार्टी ने भूमिका जरूर बदली है, पर विधायक के रूप में मैं अगर यहाँ हूँ तो निश्चित रूप से यहाँ के राज्य के विकास में जो भी मेरी भूमिका हो पाएगी, दोनों ही हमारे एनडीए दलों के लोग जो भी मुझसे उम्मीद करेंगे, मैं निश्चित रूप से बिहार के विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है 2047 के विकसित भारत का, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिशा में बिहार को निरंतर आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग भी उस भूमिका में उन दोनों के नेतृत्व में पूरी ताकत से बिहार को विकास में पथ पे और तेजी से आगे लेने में पूरी अपनी योगदान देंगे। साथ ही साथ मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप सब मिलकर, हम बिहार की वो टीम है, सत्ता और विपक्ष में कोई भी लोग बैठे, पर बिहार की छवि अगर बड़ी होती है तो उसका सम्मान सबको मिलता है। आज मैं जब देश के में दूसरे राज्यों में जाता हूं, लोग बहुत हमें उस रूप में नहीं जानते, लेकिन बिहार के नाम पर जब लोग मिलने आते हैं और जिस भाव से मिलने आते हैं, वो लगता है कि आज बिहार के लोगों को एक जुड़ाव का एक केंद्र मिल गया है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो सम्मान आपने दिया है, जो सम्मान पार्टी ने दिया है, उससे बिहार में, देश भर में रह रहे सभी बिहार के लोगों को मैं जोड़कर निश्चित रूप से बिहार एक गर्व का विषय बने, बिहार एक सम्मान का विषय बने, और हम अपने पुराने गौरवशाली इतिहास को पुनः वापस लाने की दिशा में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2047 में भारत भी विकसित होगा, बिहार भी विकसित होगा और बिहार अपना पुराना गौरव भी वापस लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल लिए